नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सार्थक और आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक बीमारी के बारे में जिसका नाम है बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया या कहते हैं उसे हाइपरट्रॉफी, पर हाइपरप्लेजिया सही शब्द है। तो शुरू करते हैं। ये बीमारी है बुजुर्गों की बीमारी, बुजुर्ग पुरुषों की बीमारी। इसमें एक ग्रंथि है प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्रंथि जो होती है केवल पुरुषों में। ठीक है, ये ग्रंथि कहाँ होती है? तो ये होती है उस रास्ते के बीच में जो आपके मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर, जहां आपका मूत्र या पेशाब इकट्ठी होती है, वहां से होता हुआ आपके लिंग के द्वारा पेशाब बाहर निकल जाती है। अब बीच में पड़ती है हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड। कैसी है वो पूरे यूरेथ्रा के चारों तरफ ऐसी रहती है, गोल फॉर्म में। अब क्या होता है, वो दबा रही है। जब वो बड़ी हो जाएगी, उम्र के साथ बड़ी होती है, हर पुरुष में बड़ी होती है। आमतौर पे देखा गया है 55 से लेकर 80 के बाद के 80 साल से ज़्यादा की उम्र के पुरुषों में तो 90% से ज़्यादा, 90% से ज़्यादा पुरुषों में बीपीएच हो जाता है। क्या ये कैंसर है? नहीं, ये कैंसर नहीं है। क्या ये कैंसर के पहले वाली स्थिति या सिचुएशन है? जी नहीं, ये कैंसर से पहले वाली स्थिति या सिचुएशन भी नहीं है। ये केवल एक ग्रोथ है, विकास है, जो उम्र के साथ होती है, पुरुषों में साधारण है, सामान्य है, सिंपल बात है। चिंता करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको। अब आते हैं दूसरे विषय पे कि ये बीमारी क्या कर रही है। तो ये बीमारी के लक्षण क्या हैं, पहले तो ये समझ लेते हैं। बार बार पेशाब जाना, एक बार में पेशाब पूरी ना कर पाना, आपके शरीर में पेशाब इकट्ठी रहना, ये सब लक्षण हैं। पेशाब करते समय दर्द होना, ये भी एक लक्षण है। ये लक्षण क्यों हो रहे हैं? ये लक्षण इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि आपका यूरेथ्रा जो पेशाब का रास्ता है उसके चारों तरफ ये होती है, ये बड़ी हो रही है। बड़ी होती है तो ये दबाव डालती है। दबाव डालने से क्या होता है, आप देखते हैं जो बूंद बूंद करके पेशाब आती है, वो यही कारण है कि एक बार में आपका ब्लैडर खाली नहीं होता। आपका जो मूत्राशय है, जो पेशाब इकट्ठा होने का जो ऑर्गन है, अंग है, वो खाली नहीं हो पाता एक बार में, या बहुत टाइम लगता है आपको उसको खाली करने में। इस चक्कर में आप पानी भी कम पीते हैं। प्लस आप बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों को पानी पीना चाहिए। मेरा बुजुर्गों से बहुत अच्छा रिलेशन है। दे यूजुअली लाइक मी एंड आई लाइक देम टू। उनसे काफ़ी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये है हमारी सामान्य स्थिति और ये है हमारी बीपीएच वाली स्थिति। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारी पेशाब इकट्ठी होती है। यहाँ से जब ये भर जाती है तो हमें पेशाब जाने की ज़रूरत महसूस होती है। ज़रूरत महसूस होने पर जब हम जाते हैं, प्रेशर लगाते हैं, तो सामान्य तौर पे हमारी जो नॉर्मल प्रोस्टेट होती है, सामान्य स्थिति की प्रोस्टेट होती है, वो इसके चारों तरफ होती है। जब इसके पेशाब की नली के द्वारा पेशाब निकलती है तो इसमें धार होती है, एक फ्लो होता है। पर जब हम देखते हैं बीपीएच में, बीपीएच नाम की बीमारी में जब यूरिन इकट्ठी होती है, पेशाब इकट्ठी होती है अंग में, और जब हम प्रेशर लगाते हैं तो यूरिन के जाने का रास्ता सकरा हो चुका है, क्योंकि बड़ी हुई प्रोस्टेट, जो प्रोस्टेट का साइज बढ़ गया है, उसके कारण दबाव पड़ रहा है, इस ग्रंथि का दबाव पड़ रहा है रास्ते पर, और बूंद बूंद कर करके पेशाब निकल रही है। लक्षण यही हैं जो मैंने आपको बताया, बार बार पेशाब जाना। आप इन चीज़ों का स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। मैंने बहुत सरल तरीके से समझा दिया है, पर सर्जरी ही इसका आखिरी रास्ता है। आपका जीवन अगर आसान करना है तो, नहीं तो आप दवाइयाँ कब तक लेंगे? कुछ महीने ले सकते हैं, पर यह समस्या धीरे धीरे और बड़ी ही होगी। पर याद रखिए, ये कैंसर नहीं है, ये बात आप जान लीजिए। अब आ जाते हैं जांचें। डॉक्टर साहब आपको जांचें क्या लिखेंगे? मुख्य तौर पर डॉक्टर साहब आपको जो जांचें लिखेंगे उसमें है सोनोग्राफी। सोनोग्राफी का दूसरा नाम ही अल्ट्रासाउंड होता है। उसमें हम देखेंगे कि कितनी बड़ी हो गई है ग्रंथि। आगे हम देखेंगे, एक होता है आपका ब्लड टेस्ट होंगे, आपके कुछ खून की जांचें होंगी। एक होता है एंजाइम जिसका नाम है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, PSA। उसकी भी जांच लिख सकते हैं डॉक्टर साहब। उसमें जो मात्रा पता चलेगी
उस अगर वो बढ़ी हुई मात्रा है PSA की तो वो इशारा करती है BPH की ओर। ठीक है, उसके अब आ जाते हैं सर्जरी पे कि सर्जरी में क्या होगा। सर्जरी में होता है TURP नाम का प्रोसीजर। एक सर्जरी है छोटी सी, नाम है उसका TURP। TURP यानी ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। अब हम क्या करेंगे, आपका जो पेशाब का रास्ता है, जो आपका लिंग है, उसमें हम एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट डालेंगे जिसका काम क्या होगा, जिसमें कैमरा लगा होगा छोटा सा, वो ऊपर जाएगा, डॉक्टर साहब उसको देखेंगे, जो हमारे सर्जन साहब हैं वो देखेंगे। फिर उस बड़ी सी ग्रंथि को काट के निकाला जाएगा। कहाँ से निकाला जाएगा? वही आपके यूरेथ्रा, आपके पेशाब की नली के रास्ते से। अब इसको निकाल लिया हमने, हॉस्पिटलाइजेशन होगा आपका, भर्ती तो ऑब्वियसली किया जाएगा। अभी निकल आई। अब हमारे देश में सरकारी अस्पताल में देखा जाए तो यही प्रोसीजर होता है। लेज़र से भी हो सकता है आपके राज्य में, प्राइवेट में भी लेज़र से हो सकता है। आपके बजट पे और आपकी आसानी सहूलियत पे निर्भर करता है कि आप कहाँ जाएंगे। फिर भी मैं सरकारी डॉक्टर हूँ तो मैं आपको यही बताऊंगा कि आपको सरकारी अस्पताल ही जाना चाहिए अगर आपको फाइनेंशियल समस्या है तो। ठीक है, मुझे लगता है कि आज आपकी मैंने थोड़ी सी दुविधा दूर की होगी। चिंता मत कीजिए, ये कोई कैंसर नहीं है, ये बस आपकी ग्रंथि बड़ी हो गई है। तो प्लीज़ आप अस्पताल जाएं और जो दर्द है आपका, इस समस्या को दूर कीजिए, क्योंकि कोई भी बुज़ुर्ग डिज़र्व नहीं करता कि उन्हें इतना दर्द झेलना पड़े इस उम्र में। और मैं तो यही चाहूँगा कि आप जल्दी से जल्दी अस्पताल जाएं, ट्रीटमेंट लें। कहाँ जाएंगे? OPD, सर्जरी विभाग, सर्जरी डिपार्टमेंट। ठीक है, तो मुझे लगता है मैंने आपको सारी ज़रूरी जानकारी आज दे दी है, बहुत सरल भाषा में। सुनने के लिए धन्यवाद।